नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम बिहार की जाबाज बेटियों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। रोहतास की डेहरी बीएमपी 2 के कैंप में इन दिनों 931 महिला सिपाहियों की ट्रेनिंग जारी है, जो अगले साल अप्रैल में खत्म होगी। बिहार की अलग अलग जिलों से आई प्रशिक्षु महिला जवान जमकर खून पसीना बहा रही हैं और हर हालात से लड़ने को तैयार हो रही हैं। इस खास रिपोर्ट को देखिए। आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं और देश का सेवा करने के लिए भावी पीढ़ी के रूप में हम लोग उभर के आएंगे। बिहार की बेटियां समाज की रक्षक बनने की ट्रेनिंग ले रही हैं। दुश्मनों पर प्रचंड वार करने को तैयार हो रही हैं। हर मुश्किल से लड़ने को तैयार हो रही हैं। ये बिहार के भविष्य की सुपर कॉप हैं, जो आज तप कर लोहा बन रही है ताकि कल हर हालात में अडिग रहे। और जब लड़ने की नौबत आए तो तूफान की तरह दुश्मनों पर टूट पड़े। रोहतास के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र के एमएमपी 2 के मैदान में इन दिनों बिहार की बेटियों को सुपर कॉप बनाने की तैयारी चल रही है। गौर से देख लीजिए, ये बेटियों का बाहुबल है। ये आधी आबादी का दम है। ये नारी शक्ति का परचम है। आज ट्रेनिंग सेंटर मैदान की मिट्टी में खून पसीना बहाती ये बेटियां कल की फौलादी फौज हैं। यहां 931 महिला सिपाहियों की स्पेशल ट्रेनिंग चल रही है। चांदनी कुमारी बेगूसराय से रोहतास ट्रेनिंग सेंटर पहुंची हैं। चांदनी की मुस्कुराहट देखकर लगेगा ही नहीं कि ये दुश्मनों से लोहा लेने को ट्रेंड हो रही है। बेहद ही सौम्य और सुशील स्वभाव की चांदनी सुपर कॉप बनने को आतुर है। कंधे पर राइफल है और सिर पर कैप। मैं महिला प्रशिक्षु चांदनी कुमारी बीएसएफ 19 बेगूसराय से बीएमपी 2 डेहरी में ट्रेनिंग देने के लिए आई हूँ। यहाँ का ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे से चल रहा है। सर लोग भी बहुत अच्छे से हैं और यहाँ सुविधा भी सब चीज़ की हमें मिल रही है। पहले तो पीटी परेड सब चीज़ ड्रिल वगैरह ही हुई है। अभी राइफल चलाना भी सिखा रहे हैं। हम सब के मैम इंस्ट्रक्टर सब हैं जो अच्छे से हम सबकी ड्रिल सिखा रहे हैं, ताकि आगे चलकर हम खुद आत्मनिर्भर बन जाए और देश की सेवा के लिए जरूरत पड़े तो हम सबकी भी उसमें सहयोग करेंगे। ये बिहार की बहादुर बेटियां देश के दुश्मनों से लोहा लेने को तैयार हैं। इनकी कुशलता देखकर आप दांतों तले उंगली दबाने को विवश हो जाएंगे। सबसे पहले बेटियों का ये परेड देखिए। पुलिस ट्रेनिंग का ये सबसे अहम पार्ट है, क्योंकि परेड में अनुशासन के साथ साथ तारतम्यता दिखती है। भविष्य के सुपर कॉप की एक और ट्रेनिंग की तस्वीर देख लीजिए। देखिए कैसे बेटियों ने ये लोटस व्यू बनाया है। ऐसा करने से एकजुटता पर फोकस होता है, कलात्मकता बढ़ती है और संगठन की मजबूती की झलक भी देखने को मिलती है। देखिए, जब इन बेटियों ने लोटस व्यू तैयार कर दिया तो मैदान में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी।
बिहार की इन बहादुर बेटियों के प्रशिक्षण में एक रूपता देखना हो तो पवन पंख व्यू देखिए। प्रशिक्षु महिला जवान एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर जो करतब कर रही हैं, वो देखते ही बनता है। लग रहा है जैसे किसी पक्षी का पंख पवन में लहरा रहा हो और मधुर संगीत बज रहा हो। जितनी खूबसूरत तस्वीर है, इतना आसान प्रशिक्षण नहीं होता। सुपर कॉप बनने के लिए इन बेटियों को तपना पड़ता है, खून पसीना एक करना पड़ता है, सांसें फूल जाती हैं, हिम्मत हार जाती है, उसके बाद भी जिद जिंदा रहता है और उसी जिद से ये बेटियां बनती हैं सुपर कॉप। सुपर कॉप बेटियों की कहानी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए रोहतास से अजित कुमार की रिपोर्ट। बिहार की ये जाबाज बेटियां फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ आधुनिक हथियारों की स्पेशल ट्रेनिंग ले रही हैं ताकि जब पोस्टिंग हो तो हर मोर्चे पर चट्टान बनकर अडिग रहें। आज ट्रेनिंग ले रही ये बेटियां आने वाले समय में बिहार की रक्षक हैं। इस खास रिपोर्ट को देखिए। ये बिहार के भविष्य की सुपर कॉप गर्ल्स की दुनिया है। इंसास राइफल लेकर निशाना दागती ये महिला जवान आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रही हैं। बिहार की इन बेटियों को फौलाद बनाने की ये पूरी ट्रेनिंग 216 दिनों की होती है, जो अप्रैल 2022 में खत्म होगा। तब तक ये बेटियां फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ आधुनिक हथियारों की स्पेशल ट्रेनिंग, विशेष सुरक्षा की ट्रेनिंग और कमांडो की ट्रेनिंग भी लेंगी, ताकि हर मोर्चे पर ये महिला सिपाही चट्टान की तरह खड़ी रहें। बीएमपी 2 के मैदान में इन बेटियों की ट्रेनिंग की पूरी मॉनिटरिंग बीएमपी की कमांडेंट स्वप्ना मेश्राम कर रही हैं। बुनियादी प्रशिक्षण का निरीक्षण करने पहुंचे आईजी प्रशिक्षण विजय वर्मा की माने तो टिहरी के बीएमपी 2 में पिछले 3 महीने से महिला सिपाहियों को बुनियादी प्रशिक्षण दी जा रही है। बीएमपी 2 की कमांडेंट के नेतृत्व में प्रशिक्षु सिपाही बेहतर प्रदर्शन भी कर रही हैं। ट्रेनिंग ले रही ये बेटियां आने वाले समय में बिहार की रक्षक हैं। स्वप्ना जी उपस्थित पुलिस उपाधीक्षक और हमारे पदाधिकारी इंस्पेक्टर जो द्वार अन्वेषक हैं और जो यहाँ अन्य अन्वेषक उपस्थित हैं। अभी आप लोगों का डेमो हमने देखा, बहुत ही उच्च कोटि का ट्रेनिंग यहाँ दिया जा रहा है। मैंने और जगहों पर भी इंस्पेक्शन किया है, लेकिन यहाँ जो यूनिफॉर्मिटी है सभी इंस्पेक्टर का एक तरह का लगन है। जो बिहार के विभिन्न जिलों से आए 931 महिला जवानों का यहाँ प्रशिक्षण चल रहा है। ये बेटियां टिहरी के बीएमपी 2 मैदान में रक्षा कौशल में निपुण हो रही हैं। ज्योति कुमारी गोंड मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं और रोहतास में रक्षक बनने की तैयारी कर रही हैं, ताकि आगे निकलकर देश और समाज का नाम रोशन कर सकें। अभी ज्योति कुमारी राइफल चलाने का ट्रेनिंग ले रही हैं। महिला सिपाही 244 ज्योति कुमारी गोंड स्वाभिमान वाहिनी से हूँ और मेरा ट्रेनिंग यहाँ पे बीएसएफी 2 में चल रहा है टिहरी में। यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेनिंग चल रहा है। हम लोग को सारी तरह से तैयार किया जा रहा है सेल्फ डिफेंस बनने के लिए। और हमारा पीटी ड्रिल और ये अभी हम लोग का राइफल का क्लास चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। और इसमें बहुत प्रकार के राइफल हैं जिसके बारे में हमें बताया जा रहा है। इंसास, कार्बाइन और एसएलआर का क्लास अभी हम लोग का चल रहा है। इंसास का बहुत बढ़िया तरीका से हो रहा है और हम लोग एंजॉय करते हुए इसको पूरा कर रहे हैं। और
आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं और देश का सेवा करने के लिए भावी पीढ़ी के रूप में हम लोग उभर के आएंगे और अपना पूरा ईमानदारी के साथ अपने कर्म को पूरा करेंगे। आज प्रदेश के बड़े संस्थानों, औद्योगिक क्षेत्रों, एयरपोर्ट, रेलवे और दूसरे महत्वपूर्ण जगहों पर यहां से प्रशिक्षित महिला जवान अपनी सेवा दे रही हैं। प्रशिक्षण ले रही ये महिला जवान प्रदेश में सुरक्षा की कमान संभालने को आतुर हैं। इनकी ऊर्जा देखते ही बनती है। शोभा शर्मा को सुनिए, कह रही हैं कि देश की सुरक्षा में कहीं भी सीना तान कर तैनात रहने को तैयार हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि महिला महिला ही नहीं रह गई है, आगे चलकर मैं लड़कों की तरह बनना चाहती हूँ। इसलिए कोई इंसान ठीक ही कहता है, श्रम की पूजा करने वाले आगे बढ़ते जाते हैं, श्रम की पूजा करने वाले आगे बढ़ते जाते हैं, श्रम से जो कतराते हैं जीवन भर पछताते हैं। यहाँ के कमांडेंट मैम भी लेडीज ही हैं, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे प्रशिक्षण बहुत सलीने तरीका से दिया जा रहा है। इंस्ट्रक्टर भी बहुत ध्यान से और धैर्यपूर्वक हम लोगों को मतलब आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि हम लोग आगे बढ़े और अच्छा करें। महिला बनकर नहीं रहे, लड़का बनकर रहे हम लोग, और कहीं डरे नहीं किसी से, और देश की सुरक्षा एवं रक्षा करें। कहीं भी बॉर्डर या कहीं भी जाना पड़े तो हम लोग सीना तान के जाए और आगे बढ़े। आईजी प्रशिक्षण विजय वर्मा इन महिला जवानों की ट्रेनिंग को देखकर बेहद खुश हैं। जिस तरह से ये बेटियां मैदान में पसीना बहा रही हैं, उससे साफ प्रतीत है कि वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने को तैयार हैं। और यही बात आईजी प्रशिक्षण भी कह रहे हैं। हमारा जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है उसमें बहुत बेहतर प्रदर्शन हुआ, और जितने दिनों से 3 महीने से अधिक समय से कोर्स चल रहा है उसका हम लोगों ने बहुत सारी जांच भी की। उस जांच में बहुत अच्छा उम्दा प्रदर्शन हुआ है, और हमारी कमांडेंट जो हैं इसमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और इन लोगों को बेसिक ट्रेनिंग में सारी फैसिलिटीज़ के साथ इनका प्रशिक्षण हो रहा है, जो इनको बहुत ही सुपर कॉप के रूप में इनको एक तरह से आगे बढ़ा रहा है लोग। और ये हम लोग अच्छा समझेंगे कि इनको और इम्प्रेस करके, इन लोगों को और सारी चीज़ों को बता करके इनको और अच्छा बनाना है। सर कितनी बच्चियाँ और कहाँ से आई हैं? 931 का स्ट्रेंथ है, और सभी जगहों से बीसेप से आई हुई है। रोहतास के इस प्रशिक्षण कैंप में सालों से जवानों को तैयार किया जा रहा है, जो आज कई महत्वपूर्ण जगहों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले साल ही 535 महिलाएं यहीं से ट्रेनिंग लेकर सिपाही के पद पर तैनात हुई थी, और आज सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रही हैं। रोहतास से अजीत कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी साल अगस्त में राजगीर के पुलिस एकेडमी से 650 जाबाज बेटियों ने नया मुकाम हासिल किया। 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये बहादुर बेटियां दारोगा पद पर बहाल हुई हैं। इन महिला सब इंस्पेक्टर की कहानी प्रेरणा देने वाली है। इस खास रिपोर्ट को देखिए। फौलादी इरादों की पहचान है। बुलंद हौसले की दास्तान है। जीत और जज्बे की उड़ान है। निर्भीक, नीडर और नेतृत्व के गुणों से भरपूर बिहार की इन जाबाज बेटियों के चेहरे की ये मुस्कान इनकी सफलता की कहानी बयां कर रही है। इस साल अगस्त में राजगीर के बिहार पुलिस एकेडमी के पासिंग आउट परेड में सीना ताने खड़ी इन बेटियों के मजबूत इरादों ने समाज की हर दकियानूसी सोच को मात दे दी है।
बुलंद हौसले और प्रतिभा के दम पर पहली बार बिहार की 615 बेटियों ने जब सलामी दी तो यहां मौजूद लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और जिन मां बाप ने अपनी नन्ही परियों को इस मुकाम तक पहुंचते देखा, उनकी तो आंखों से मानो खुशी के आंसू नहीं थम रहे। मैं सिंचाई विभाग में एक चतुर्वर्गीय कर्मचारी हूँ। कम पैसा मिलते हुए मेरे 3 बेटी हैं। पहली बेटी भी बहुत बढ़िया से थी, मझली बेटी ITBP में थी। किसी कारण पोस्टिंग सब हो गया था उनको पटियाला में, ड्यूटी आवर में उनका ब्रेन हेमरेज कर गया था। मैं छोटी बेटी में जो है स्कूल के टीचर थी, स्कूल में टीचर रहते हुए उसको वर्दी में देखना चाह रहे थे हम, उसको वर्दी पहना दिए हम, देश का सेवा करें। गरीबी और मुश्किलों से लड़कर इन 615 महिला सब इंस्पेक्टरों ने साबित किया कि महिलाओं के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। साल भर की कड़ी ट्रेनिंग के बाद वर्दी पहनकर सलामी देते हुए इन बेटियों की आंखों में भविष्य की उड़ान है। कंधों पर स्टार नहीं, पीपुल्स फ्रेंडली पुलिसिंग की स्थापना करने की जिम्मेदारियां हैं। अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाली इन बेटियों की कहानियां हमारे और आपके लिए मिसाल है। बिहार की इन बेटियों की कहानी प्रेरणा देने वाली है। इसी साल अगस्त में राजगीर के पुलिस अकादमी से 1605 नए दारोगा पास होकर निकले। एक साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद इनमें से 615 जाबाज बेटियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। इन महिला सब इंस्पेक्टरों की कहानियां प्रेरणा देने वाली है। मैं ग्रेजुएशन के बाद मैं पहले रेलवे में एक लेवल 2 का जॉब की थी। उसके बाद फिर वहीं से मैं जॉब पे रह के पढ़ाई कर रही थी। फिर मैं सब इंस्पेक्टर बिहार पुलिस में हुआ। फिर मैं 2019 से यहाँ पे ट्रेनिंग ले रही हूँ। हाँ, इकोनॉमिकली मुश्किल होता है, लेकिन माँ पापा का हमेशा साथ रहा। इन लोग का कहना था पढ़ो जहाँ से भी हो। हमारी पढ़ाई वैसे सरकारी स्कूल में ही हुई। उसके बाद मैं पटना में के कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़ रही थी। वहाँ भी गवर्नमेंट का ही बहुत हेल्प मिला। इकोनॉमिकली उतना भी स्ट्रांग नहीं होने के कारण थोड़ा सा मुश्किल हुआ। इसके लिए मुझे पहले जॉब भी करना पड़ा। दोनों का सफ़र तो मुश्किल रहा ही था, क्योंकि घर का इकोनॉमिक कंडीशन उतना सही नहीं था। मेरे पिताजी भी किसान हैं और घर में, बट हम लोग को पढ़ाई के लिए शुरू से बाहर रखा गया। ये था, माँ को भरोसा था कि बेटी है, अच्छी से पढ़ेगी तो कुछ अच्छा करेगी। माँ से जब बात करते थे ना, जब वैसा कोई रिजल्ट जब फाइनल में नहीं हो पाता था, तो बोलती थी कि तुम लगे रहो, तुम्हारा जरूर होगा। आज माँ के भरोसे की बदौलत हम यहाँ हैं। इनके पिता किसान हैं और गांव में ही रहकर खेती करते हैं। थोड़ी सी जमीन में किसी तरह खेती कर पेट पालने भर अन्न उपजा पाते हैं। घर की जरूरतें पूरी करने के लिए इनकी मां घर में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं और दोनों बेटियों की पढ़ाई का बहुत बुरा दिन था सर उस समय का। अभी बहुत अच्छा लगता है। हम घर में ट्यूशन पढ़ा करके अपनी बेटी को पढ़ाते थे और आज बहुत अच्छा लग रहा है। मुसीबतें तो बहुत आई, कुछ ने इरादों की परीक्षा ली तो कुछ ने हौसले का इम्तिहान लिया, लेकिन बिहार की बेटियां टूटी नहीं और दारोगा की परीक्षा पास कर ट्रेनिंग शुरू कर दी। आज ये बेटियां प्रदेश की सेवा और सुरक्षा में जुटी हुई हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजगीर से रवीश नारायण की रिपोर्ट। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।